अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मैं बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है, जिनको इन्फेक्शन हो जाती है या जिन्होंने अपनी ट्यूब्स बंद करा दी होती हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे कि मुख्तलिफ मसाइल के बाद जब ख़वातीन की ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं तो फिर उन ख़वातीन को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं। एंडोमेट्रियोसिस ये मसला है उन ख़वातीन का जिनमें ओवरीज यानी कि अंडेदानियों में चॉकलेट सिस्ट्स बन जाती हैं और कभी कभार इसकी वजह से इन ख़वातीन की ट्यूब्स ब्लॉक भी हो जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी कराती हैं और इन सिस्ट्स को रिमूव भी करवाती हैं। काफ़ी ख़वातीन वो भी होती हैं जिनको सिस्ट्स एंडोमेट्रियोसिस वाली सिस्ट्स रिमूव करवाने के बाद ये सिस्ट्स दोबारा भी बन जाती हैं। तो इन ख़वातीन को प्रेगनेंसी के लिए क्या करना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से उनकी ट्यूब्स डैमेज तो नहीं हो गई। अगर तो उनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड नहीं हुई, उनकी ट्यूब्स ओपन है, तो ये ख़वातीन एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी कराने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकती हैं। अब ट्यूब्स का पता कैसे चलेगा। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में ज़्यादातर केसेस में या तो इन्होंने सर्जरी करवाई होती है जिसमें सिस्ट्स रिमूव होती हैं और इस सर्जरी में पता चल जाता है कि ट्यूब्स के क्या हालात हैं। कुछ ख़वातीन को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से लेप्रोस्कोपी भी करवानी पड़ती है और लेप्रोस्कोपी से भी ख़वातीन के अंदर के क्या हालात हैं उसका डिटेल में अंदाज़ा हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी के बाद यानी कि ओवरीज के अंदर से चॉकलेट सिस्ट्स रिमूव करने के बाद अगर तो इन ख़वातीन की ट्यूब्स ओपन हैं तो ये ख़वातीन नेचुरल प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस की ख़वातीन को कोई भी दवाई बग़ैर किसी अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को चेक कराए बगैर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो एंडोमेट्रियोसिस को वर्स भी कर सकती हैं। समराइज़ करने में मैं आपको यही आपको बता सकती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स जो ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी कराते हैं, चाहे ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अगर तो इनकी ट्यूब्स ओपन हैं तो ये नेचुरल प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकती हैं। अब मैं बात करूंगी उन ख़वातीन के बारे में जिनको इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनमें इन्फेक्शन होता है जो नीचे से स्टार्ट होकर यूट्रस से होता हुआ ट्यूब्स तक चला जाता है। इन ख़वातीन में कभी कभार हाइड्रोसेल्पिंग्स भी बन जाता है, यानी कि ट्यूब्स स्वेलअप हो जाती हैं और उनमें इन्फेक्टिव मटीरियल जमा हो जाता है। बहुत सारे केसेस में अल्ट्रासाउंड पे ये पिक हो जाता है। जो ख़वातीन जिनमें हाइड्रोसेल्पिंग्स डेवलप हो जाता है इनको लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। लेप्रोस्कोपी में अगर तो हाइड्रोसेल्पिंग्स कंफर्म हो जाए तो ये इसका मतलब है कि ये ट्यूब ज़ाया हो चुकी हैं। हाइड्रोसेल्पिंग्स वाली ट्यूब्स यानी कि वो ट्यूब्स जिनमें मवाद भर चुका है, ये नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदेह होता है और ये नेचुरल प्रेगनेंसी होने नहीं देती। ना सिर्फ इन ख़वातीन को प्रेगनेंसी नहीं होगी, बल्कि अगर प्रेगनेंसी होगी भी तो ये ट्यूब्स ये जो इन्फेक्टिव मवाद है ये उस प्रेगनेंसी को ज़ाया कर देगा। इसलिए इन ख़वातीन को चाहिए कि लेप्रोस्कोपी करवाएं और इन ट्यूब्स को क्लिप करवा दें, यानी कि इन ट्यूब्स को यूट्रस से सेपरेट करवा दें। और इन ख़वातीन को अमूमन प्रेगनेंसी के लिए IVF की ज़रूरत पड़ती है। लास्टली अब हम उन ख़वातीन के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी ट्यूब्स बंद करवा दी और अब वो दोबारा प्रेगनेंसी चाहती हैं। देखिए, इसके लिए कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो ट्यूबल सर्जरी रेकमेंड करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि ट्यूब्स को ओपन किया जाए। बहुत सारे केसेस में जब ये ख़वातीन ये ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करवाती हैं उसके बाद इन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि इन ट्यूब्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का ख़तरा होता है। सबसे बेहतर यही होता है कि अगर ख़वातीन ने ट्यूब्स बंद करा दी हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए वो IVF करवाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और लास्टली बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।